ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। यहाँ कोई नहीं आ रहा आगे? ये फैन ऑफ कर। आ गया, चलो आ गया, वो आगे बैठेगा, रहने दे, आ गया, सुनेगा ही नहीं है वो। अरे सुन ले, वो आ गया। सॉरी, नहीं कहेंगे कहेंगे, आ गया से आपको। सबके सबके घर में स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, तो जितना मुझे पता है प्लग के बटन से पंखा को बंद पता है, उसको स्विच प्लग के साइड, तो कॉमन सेंस है। तो शायद एचकेजी के बच्चे को भी पता होगा कि जो प्लग के साइड वाला बटन है, स्विच है, उससे तो वो प्लग ही ऑन ऑफ होता है, और फैन का कुछ और ही होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए, अब बातें नहीं तो क्या, अब वो एक्सेप्शन तो अपवाद हर जगह होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन जनरली तो यही होता है जो मैंने कहा। ओके, ऐसा तो है नहीं कि प्लग यहाँ लगाओ है स्विच इतनी दूर लगेगा, यहाँ बट यहाँ लगाओ, यहाँ इसको ऑन करो। देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ के भी अपवाद होते हैं ना, जब यहाँ पे सुबह है तो कहीं और जगह रात भी है। हाँ बिल्कुल। होमवर्क दिया था, कौन सा क्वेश्चन था बताना। हाँ, रूट 2 रूट 3 रूट 5 को आपको रूट 2 रूट 3 रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। कौन कौन नहीं करके आया, खड़े हो जाइए। तो हम क्या करें, नॉट माई फॉल्ट, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तो नॉट माई फॉल्ट, इफ यू कैसे लेट हो, स्टैंड देयर ओनली। हाँ जी, तो क्यों हाँ क्यों नहीं किया होमवर्क? टू सेंटीमीटर मैंने तो कहा था, ये जो अप्रोच कल हमने यूज करी है, इस अप्रोच से रूट 2 रूट 3 रूट 5 को करना है। वो तो पुरानी अप्रोच थी, स्पाइरल वाली, इसके बारे में तो मैंने कल कोई चर्चा ही नहीं करी। कल जो हमने तरीका सीखा था, मैं देख लूंगा ना, इतना क्यों बोल रहे हो। कल हमने एक अप्रोच सीखी थी सेमी सर्किल वाली, उस अप्रोच से आपको रूट 2 रूट 3 और रूट 5 होमवर्क दिया गया था। वो किस किसने नहीं किया, हाँ बोलो। क्यों बनाई नहीं? रूट 5 में क्या 5 सेंटीमीटर लाइन खींचो, फिर वापस 1 सेंटीमीटर, सेम वही अप्रोच है। 5 और 1 क्या हो गया, 6, 6 का मिड पॉइंट 3 पे मिल ही जाएगा आपको। सेमी सर्किल बनाओ, 90 डिग्री बनाओ, ये हो जाएगा रूट 5। यहाँ से ये फैन ऑफ करो। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ रूट 5? ऐसे ही तो बनेगा ना, और आप बताओ और कैसे बनेगा। रूट 2 भी ऐसे ही बना, 3 भी ऐसे बनाया था, 2 सेंटीमीटर खींचा, 1 सेंटीमीटर खींचा, 3 सेंटीमीटर 1, क्योंकि रूट 2 है। रूट 9.3 के लिए 9.3 सेंटीमीटर खींची थी। कल वाले अप्रोच से ही तो करना था। हाँ बोलो, इशिका इतना क्यों भूलते हो आप, इतना ज्यादा भूलते हो आप, हर बार ही कहते हो एक ही बार होता है, भूल गई, बहाना तो चेंज करो। और आप हमेशा क्यों लेट होते हो, होमवर्क करके लाए हो? रूट 2 रूट 3 रूट 5 नंबर लाइन पे,
√4 तो दिया ही नहीं था। √2 √3 √5, √2 √4 और √5। अच्छा √5 नहीं किया, मतलब 3 तो किए हैं। चलो आओ आके बैठो। हाँ संयम, आए नहीं थे तो क्या हुआ? मेरी तो गलती नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे नाम बताओ कल कौन कौन एब्सेंट था, इनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी आज। एक तो था प्रियांश, एक पेन देना। एक तो था प्रियांश, सेकेंड वन वॉज, नाम बताओ, धीरज, थर्ड वन वॉज आशीष, फोर्थ वन वॉज दुबे साहब, शौर्य। आए थे कल आप? ओके, एब्सेंट इसकी चाहिए मुझे नाम। बोल के गए थे तो ये थोड़ा बोल के गए थे कल होमवर्क नहीं करूंगा। संयम, ओए गार्डन में घूमने आए? हाँ नाम बोल। अभिषेक आया था, फिर भी होमवर्क नहीं किया, और फिर भी होमवर्क नहीं किया। और कौन नहीं आया था? आप दोनों आए थे। तो इन चार के घर कॉल करना है मुझे, और इनसे पूछना है कि जिस दिन ये एब्सेंट हो तो क्या इनको होमवर्क नहीं करना अलाउड है। आपके पेरेंट्स से ही पूछ लेंगे। अगर वो कहते हैं ना कि हाँ सर ऐसा है, तो फिर मैं आपको नहीं टोकूंगा अगली बार से। पर अगर वो कहते हैं कि नहीं अगर एब्सेंट है तो भी होमवर्क करना होता है, तो फिर उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। ठीक है, लो जी। अभी आप नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और बाकी सब खड़े ही रहें, खड़े ही रहें। मतलब जो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो तो खड़े ही रहे। देखो समझ नहीं आती एक बार, अब की बार तू बैठा तो पूरी क्लास में हैंड्स अप करके खड़ा रहेगा। ठीक है, ओके। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो इसके लिए कुछ लॉस हमको सीखने हैं, फटाफट से देखेंगे हम लोग। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार कर रहे हैं उनको तो नोट भी करने हैं, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको रिवाइज करने हैं। क्वेश्चंस तो आपको भी करने हैं, क्वेश्चंस तो दोनों को करने हैं। जो नोट्स हैं वो पुराने बच्चों को तो नोट करने हैं, नए बच्चे उनको देख के रिवाइज कर सकते हैं। कहीं से भी करो, एक बार तो करने। ओके, और सारे के सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द ग्रुप। जो ग्रुप में नहीं जुड़ा है उसको आज की तारीख में ग्रुप में जुड़ना है, कैसे भी। कोई भी पर्सनली नहीं पूछेगा कि कल की क्लास का टाइम क्या है, क्योंकि सबको अगर मैं पर्सनली रिप्लाई करने लगा तो हो गया फिर तो मेरा बेड़ा पार। ठीक है ना। तो ग्रुप किस लिए बनाया जाता है? ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपको पर्सनल कुछ और बात करनी है कर सकते हो, बाकी ये ऐसी कोई नहीं पूछेगा कि कल की छुट्टी क्या है या नहीं है, कल का टाइम क्या है। इसके लिए आप ग्रुप से जुड़े, आप वहीं से पता लगाएं। और नहीं जुड़ सकते हो, नहीं है इच्छा जुड़ने की, तो एक दूसरे से पता लगाएं, मुझसे ना पता लगाएं। मैं तो ग्रुप में एक मैसेज डालूंगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज। ओके, क्लियर है। और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको हम ग्रुप से जोड़ सकते हैं। आप क्यों नहीं जुड़ रहे हो? आपको लॉस है ग्रुप से नहीं जुड़ने का। बहुत सारी चीजें हम वहां पे शेयर करते हैं, कई बार तो लड़ाइयां भी करते हैं, तो आप उस लड़ाई को भी मिस कर रहे हो एक्चुअली, है ना। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स हो गया कल। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉस है बेटा, जो आगे के लिए काम आएंगे। एक्चुअली कल का टॉपिक में जो अपन ने सीखा था ना, ऑपरेशंस करना, रूट ए प्लस रूट बी, वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, सबसे पहले देखो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। पावर, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3, तो मैं कहूंगा 2 तो नंबर है और 3 उसका एक्सपोनेंट है। 3 उसका क्या है? एक्सपोनेंट। उसको बोला जाता है बेस। तो क्या बोला जाता है? बेस। और उसको क्या बोला जाता है जो 3 ऊपर लगा हुआ है? या तो पावर या फिर ऑब्लिक एक्सपोनेंट। पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट। और फिर आगे चल के सीखोगे इसको इंडेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडेक्स। आगे जैसे जैसे टॉपिक चेंज होते हैं तो उनके नाम भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये 2-3 नाम है इसके जो ऊपर रखा हुआ है। नीचे को क्या कहेंगे हम? बेस। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब सुनिए बेटा,
अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो जो बेस सेम है उसको एज इट इज रख दो और पावर्स को एड अप कर दो। क्या कर दो? ऐड। तो a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। पहला लॉ समझ में आया? अब देखो इसका प्रूफ देखो। a की पावर m का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। a की पावर m का मतलब क्या है? a इंटू a। चलो एक बार एक नंबर रख के दे देता हूं मैं। सपोज करो n को मैं रख देता हूं 2 और n को रख देता हूं 5। तो a स्क्वायर का मतलब 2 बार a इंटू a, और a की पावर 5 मतलब 5 बार a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, 5 बार। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा। इसका मतलब 7 बार a को मल्टीप्लाई करना है। 7 बार a को मल्टीप्लाई करने का मतलब a की पावर 7 होता है, नहीं होता है? तो देखो 5 और 2 जुड़ के तो 7 मिला। हो गया प्रूफ? ठीक है, क्लियर है? a की पावर m इंटू a की पावर n इज एग्जैक्टली इक्वल टू a की पावर m प्लस n। डन। चलें सेकंड पे। अच्छा जी, हमने कल भी आपको समझाया था कि जो मल्टीप्लिकेशन पे लागू होता है वो डिवीजन पे भी लागू होता है। तो देखो अगला डिवीजन पे आ गया, पर उसका उल्टा प्रोसेस होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभिषेक एंड क्या नाम है आपका? जतिन। क्या प्रॉब्लम है? क्या बातचीत हो रही है? कौन संयम को क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था संयम को? तो अब ये बोले तो तेरे को नहीं सुनना, तो सुना तो हैंड्स अप हो जाएगा। और वो जो बोल रहा है उसको मैं देख लूंगा। उसको तो आज क्या मुर्गा बन के जाना है यहाँ से, इच्छा हो रही है उसकी बनानी कभी जिंदगी में। हाँ जी। तो जब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो डिवाइड करूंगा तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। अब देखो जब अपन चीजों को जोड़ते हैं तो जोड़ने में फर्क नहीं हो पड़ता कि इसको इससे जोड़ूं या इसको इससे जोड़ूं, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन जब अपन चीजों को घटाते हैं तो फर्क पड़ता है। अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो एक आंसर आएगा, लेकिन अगर उसमें से इसको घटाऊंगा तो दूसरा आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। जैसे 5 माइनस 2 3, लेकिन 2 माइनस 5 माइनस 3, उसी का नेगेटिव आंसर आया। तो माइनस करते टाइम हमको स्पेसिफिकली याद रखना है कि किस में से किसको घटाना है। तो याद रखना, जो न्यूमरेटर में पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर घटानी है। जो न्यूमरेटर में पावर है उसमें से हमेशा किसको घटाना है? उल्टा मत कर देना, n माइनस m मत कर देना। उधर तो आप उल्टा भी कर सकते हो, n प्लस m भी कर सकते हो, क्योंकि एडिशन में डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट सब्ट्रैक्शन में हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे अगर उल्टा कर दिया। समझ गए? क्लियर है? तो स्पेसिफिकली याद रखना है कि m जो ऊपर है, m भी मत याद रखो, क्योंकि कल को m नीचे आ जाए तो आपको सर आपने तो m माइनस n कहा था। कल को मान लो किसी क्वेश्चन में m नीचे आ जाए n ऊपर आ जाए तो n माइनस m भी करना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखना, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। इसका प्रूफ देखते हैं। तो उसी के लिए हम पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसको 5 मान लेता हूँ, उसको 2 मान लेता हूँ। तो a की पावर 5 का मतलब a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a 5 बार, और a स्क्वायर का मतलब a इंटू a 2 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार तो कट जाएगा, क्या बचेगा? a इंटू a यानी a क्यूब। तो चेक करो 5 माइनस 2 3 होता है। प्रूफ हो गया इसका भी। तो फिर -3 होगा, a की पावर -3 होगा। a की पावर -3 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब। अगर नेगेटिव पावर होता है दैट मीन्स वो डिनोमिनेटर में बैठा है। समझ गए ना? तो आंसर तो उसमें भी आएगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा। पर जनरली हमको जब भी डिवाइड करवाता है तो ऊपर बड़ी पावर देता है, नीचे छोटी पावर देता है। ठीक है, चलें। बहुत गर्मी लग रही है, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। तो ये बंद हो जाएगा। अब जिस साइड का फैन चाहिए कि ये चाहिए, क्योंकि लाइट नहीं आ रही। बंद करो उसको, फैन को बंद करो। हो गया? रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी। हाँ ठीक है, अभी खुश है। मतलब इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे को सुख क्यों मिल रहा है? नहीं, खुद को मिल जाए उससे ज्यादा खुश नहीं है, पर दूसरे को दुख मिले उससे ज्यादा खुश। चलो आप थर्ड वन, चलो थर्ड वन देखो। a की पावर m की पावर n, a की पावर m
जो आंसर है उसकी पावर n, ऐसा जब हो समथिंग की पावर समथिंग की पावर समथिंग, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n, जिसको अपन mn भी बोल सकते हैं, इसको अपन m इंटू n को mn भी बोल सकते हैं, तो a की पावर mn। तो हमने कई बार इसको इस तरीके से याद किया है कि पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर पे पावर, तो पावर पे पावर इन दोनों का प्रोडक्ट, इस तरीके से हम डायलॉग बाजी से भी चीजों को कई बार याद रख सकते हैं। ओके, इसका प्रूफ देखते हैं। तो a की पावर m, तो इसको कुछ नंबर दे दो, जैसे इसको 3 दे दो और उसको 2 दे दो, दे दिया। अब a क्यूब का मतलब क्या है, a, और इस पूरे का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब स्क्वायर करूंगा तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है बीच में, तो इसका भी स्क्वायर इंटू इसका भी स्क्वायर, इसका भी इंटू। और अभी अभी हमने सीखा था अगर बेस सेम हो तो हो जाती है a की पावर 2 + 2 यानी कि 6। तो चेक करो 3 इंटू 2 भी क्या होता है, 6 होता है। हाँ जलाइए, हाँ इतनी तो गर्मी नहीं है जितना आप परेशान हो रहे हो। आप लोग चुपचाप बैठे हो या खड़े हो, मैं तो बोल भी रहा हूँ, ज्यादा एनर्जी किसकी लग रही है, खड़ा ही हूँ, कम से कम 1-1.5 घंटे से खड़ा हूँ, बोल भी रहा हूँ, एक बूंद नहीं है देखो पसीने की, तो गर्मी होती तो मुझे भी लगती। ओवर एक्टिंग करते हैं ना। चलो देखो, तो a की पावर 6 इज द आंसर, और 3 इंटू 2 भी क्या होता है 6। तो याद हुआ a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर mn, या फिर a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट आ जाए। अब फॉर ए चेंज सर बहुत हुआ, बेस सेम बेस सेम बेस सेम, अब बेबी को बेस पसंद नहीं है तो बेस अलग, इस बेबी को बेस पसंद नहीं है तो इसका बेस अलग और उसका बेस अलग, लेकिन पावर हो गई सेम, उल्टा हो गया पिछले, मतलब पहला ही पहला क्या था, चलो पहला लिखता हूं मैं, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या था वो, बेस सेम पावर डिफरेंट, यहाँ पे बेस डिफरेंट पावर सेम, तो जस्ट उसका उल्टा हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अगर मल्टीप्लाई साइन है और दोनों की पावर m है, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू b और कॉमन पावर लगा देंगे n। ठीक है, याद हुआ, लेकिन याद रखना ये कॉमन पावर मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही चलेगी, प्लस और माइनस में नहीं चलेगी। देखो नीचे डिवाइड में भी चल रही है, तो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n, तो देखो पावर सेम बेसिस अलग अलग, तो पहले कर लो आप a बाई b और फिर कॉमन पावर लगा दो m, तो मल्टीप्लाई में वो चीज लागू हुई कॉमन पावर m वाली, डिवाइड में भी वो चीज लागू हुई कॉमन पावर m वाली, पर कल को यहाँ पे प्लस या माइनस है तो उसमें ये चीज बिल्कुल भी हरगिज लागू नहीं होगी। अब इसमें से कुछ लॉज ऐसे मिलेंगे आपको जो आपकी बुक में नियम ने एक्स्ट्रा में लिखवाए, ठीक है, तो आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करो, बुक के ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगे, तो ज्यादा ही उससे कम नहीं। चले नेक्स्ट, चले क्या, अब नेक्स्ट के कुछ लॉज थोड़े से पावरफुल कठिन है, तो मैं एक काम करता हूं, देखो अभी तक हमने कितने लॉज सीखे, 5, तो 5 लॉज के क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा लोड कम पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा सारे लॉज एक साथ पढ़ देंगे ना, अभी अगले तो कुछ डिफिकल्ट है, तो फिर टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आएगा, शुरू से ही लगेगा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, तो टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए 5 लॉज के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 पे आइए, फिर जब अगले लॉ के क्वेश्चन आएंगे तो पहले वो लॉ पढ़ा के फिर क्वेश्चन करा दें, ठीक है। तो देखो पहला दूसरा पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो सकता है अभी जो हमने लॉस डिस्कस किया उससे, और दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस हो सकता है, बस दूसरे का चौथा थोड़ा तंग कर सकता है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो शुरू करें। पहले का पहला 64 की पावर 1/2 क्या है, अब सुनो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिसको फर्स्ट टाइम जब हमने करवाया था तो सारे क्वेश्चन को करीब सारे क्वेश्चन को 2-2 अप्रोचेस से करवाया था, तो वो जो दूसरी अप्रोच है वो अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए फिर सारे लॉस अभी पढ़ने पड़ेंगे। वो अप्रोच थी रूट वाली, वो अप्रोच क्या थी, रूट वाली, तो स्क्वायर रूट वाली अभी हमने लॉज ही नहीं पढ़े नीचे के 6, 7, 8वें, तो वो सेकंड अप्रोच में अभी किसी में भी नहीं बता रहा हूँ, वो लॉ पढ़ा दूंगा फिर चाहे से सारे क्वेश्चन को उस अप्रोच से फिर से करवा दूंगा, समझ गए। तो अभी तो अप्रोच नंबर 1 से करते हैं, जो हमने लॉस पढ़े उस अप्रोच से करते हैं। तो 64 की पावर क्या है, क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बोलो। हम क्या करेंगे, सरल सा तरीका अपनाएंगे, 64 को फैक्टराइज कर देंगे, क्या कर देंगे, तो 64 में 6 बार 2 मिलेगा, इसको तोड़ोगे ना ऐसे तो 6 2 बिखर के निकल के आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपको 2 की 10 पावर याद होनी चाहिए, कई बार मैंने कहा है, तो 2 की 6 पावर क्या होती है, 64 होती है, 1 2 3 4 5 6, और इसकी पावर 6 लिख दिया मैंने गलती से,
उसकी टोटल की पावर, कोई डाउट? अब कितनी बार है ये 2? 6 बार, तो ये 2 की पावर 6 हो गई, उसकी टोटल की पावर 1/2 हो गई। बच्चा बच्चा जानता है पावर पे पावर, 2 इंटू, तो 6 इंटू 1/2 कर दो, पावर का प्रोडक्ट यानी 6 इंटू 1/2, 2 से 1, 2 से 3 टाइम कट गया, 3 1 या 3 हो गया, 2 क्यूब क्या होता है बताओ, कोई दिक्कत? जब हम ये वाली स्टेप लिखेंगे इधर से, जब हम इधर आएंगे, देखो आपको तो ऐसे फॉलो करना है सीक्वेंस, ऐसे 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 ऐसे, मैं ऐसे सामने भी कर देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी रहती है, आपको ऐसे करना है, इक्वल टू, उसके नीचे इक्वल टू, उसके नीचे इक्वल टू, उसके नीचे इक्वल टू। तो जब आप यहाँ से इस स्टेप में जा रहे होंगे तो इस स्टेप के सामने आप इसका लॉ भी लिखेंगे, बिकॉज ए की पावर m की पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n होता है। क्या? तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। हाँ ऐड होगा, हाँ एन एन, ठीक है, एम प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, ठीक है डन। ये कहाँ लिखूंगा मैं स्टेप, जब मैं इधर से इधर आता, ये चीज इसके नीचे लिखोगे आप, देखो इधर देख लो भाई, फिर कहोगे पता है, ये चीज आप इसके नीचे लिखो और इसके सामने फिर आप ये इसका रीजन लिखो, जो भी लॉ आप लगाओगे उसका आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस लॉ के तहत ये काम हुआ, ठीक है। अभी तो इस एक्सरसाइज के लिए तो आपको लॉ लिखना ही पड़ेगा, एक बार ये एक्सरसाइज क्रॉस हो गई और हम आगे की चीजें सीख गए, फिर जब हम उसमें उन चीजों में कभी इसका इस्तेमाल करेंगे तो बार बार लॉ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीज हम सीख चुके हैं, हम आगे बढ़ गए, लेकिन इस एक्सरसाइज में तो लिखना पड़ेगा क्योंकि पहली बार किया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोल दो, 32 की पावर 1/5 क्या करेंगे बोलो, मैंने क्या किया बोलो, सिंप्लीफाई कैसे किया, फैक्टराइज, 32 को फैक्टराइज करेंगे और 2 की पावर 5 35 होती है, 32 होती है, आपको याद होना चाहिए, बोलो ऊपर वाला 64 की पावर 1/2, दूसरा तरीका बोलो, हाँ ठीक है, अब आप बैठो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो ध्यान। परीक्षित का जो कहना है वो गलत नहीं है, पर वो इस अप्रोच से आगे कहीं ना कहीं फंस सकता है, सुनो सारी बात सुनो, ये कह रहा है, सुनो ध्यान से, कि 64 को 8 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं और 8 का स्क्वायर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो 8 की पावर 1, यहां से भी तो 8 आ जाएगा, तो गलत तो नहीं कहा, पर सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, आपने इसको 8 का स्क्वायर किया तो बाहर 1/2 था, इसीलिए आपने अंदर 2 पैदा किया, बाहर 1/3 होता तो फिर 64 को किसी की पावर 3 में पूछना पड़ता, फिर आगे के साथ 4 क्यों गई, ठीक है, लेकिन बाहर फिर 1/5 होता तो 64 किसी की पावर 5 को आता ही नहीं है, तो फिर आप फंस जाते, उस जगह अभी तो नहीं फंस पाए, लेकिन जब आप किस अप्रोच से चलोगे कैसे पूरा खोल के, तो आप कभी नहीं, समझ आया? अगर आप 64 देखो, 64 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6, 4 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, 64 की पावर 1, आपको क्या लिखना है, आपको डिसाइड करना है, मैंने छोटे से छोटा पकड़ा 2 की पावर 6, आप थोड़ा बड़ा पकड़ रहे हो 8 का स्क्वायर, आप क्या पकड़ रहे हो 8 का स्क्वायर, मैंने क्या पकड़ा है 2 की पावर 6, इसमें 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 6 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, अब जब आप छोटे से छोटा पकड़ोगे तब तो ये 100% मल्टीप्लाई होगा ही होगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा बड़ा पकड़ोगे ना तो ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है, मान लो हमारे पास अगर 2/5 क्या करते हैं 8 की पावर 2/5 क्या, समझ गए? ठीक है, क्लियर है क्या जो चीज मैंने कही? तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, आप जितना उसको तोड़ सकते हो तोड़ो, आप 8 स्क्वायर मत लिखो, आप 2 की पावर 6 लिखो, ये सेफेस्ट ऑप्शन है, समझ गए? तो आप 32 को हम 5 बार 2 में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/5, या जरूरी नहीं है साहब बिखेर के लिखो, आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 5, मतलब ये बीच वाली स्टेप आप स्किप कर सकते हो, कौन सी वाली, ये, क्योंकि अंडरस्टूड है कि 9th क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए कि 32 जो है 2 की पावर 5 होती है, 2 की 10 पावर याद होनी चाहिए, तो आप इसको स्किप करके डायरेक्ट बी ये लिख सकते हो और पावर पे पावर
2 की पावर हो जाएगी 5 गुना 1/5 यानी 2 की पावर 1 यानी 2। इसके आगे रीजन ये सेम डाल देना, ठीक है। इस आशीष थोड़ा इधर हो जाए, ठीक है। अभी और कोई आशीष है हमारे यहाँ पे, तो यू कुड से आशीष को इधर कर दो, ठीक है। इस आशीष आपको पता है कब कहना चाहिए, जब यहाँ पे एक से ज्यादा आशीष हो, या फिर आप आशीष से घृणा करते हो, जो चीज पसंद नहीं होती वो कहते हैं ना, अरे इसको यहाँ से हटा। तो या तो आप इसको पसंद नहीं करते हो, या फिर आपको यहाँ पे एक से ज्यादा आशीष दिखाई दे रहे हैं। दोनों में से कोई भी केस होगा नहीं शायद, हाँ ये तीसरा केस हो सकता है। चलो आओ इधर आओ, फिर तू इधर हो जा। जब उसने कहा कि इस आशीष को इधर करो तो इधर हो जाना भाई, इस आशीष को इधर कर दे, इस आशीष को इधर कर दे। क्वेश्चन नंबर 3, 32 अगेन 2 की पावर 5, 32 अगेन, अच्छा ये तो हो गया ना। थर्ड 125, 5 into 5 into 5, 5 का क्यूब की पूरे की पावर 1/3, पावर पे पावर। तो अक्सर इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो वो प्रोडक्ट ऑफ पावर वाले लॉ से ज्यादा सॉल्व हो रहे हैं, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर। जो हमने बाकी लॉस किए हैं उसके क्वेश्चन इसने कम दिए हैं, पर हमको वो लॉस भी आने चाहिए, आगे तो आएंगे ही आएंगे वो ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी चैप्टर में, उनसे तो मुलाकात कभी ना कभी तो होगी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, तीनों में एक ही लॉ लगा, पहले के तीनों पार्ट्स में एक ही लॉ लगा, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर। सेकंड 9 की पावर 3 on 2, इसको सॉल्व करना। 9 की पावर 3 on 2, 3/2 सॉरी, 9 की पावर 3/2। तो हम तो वही सेम एक ही लॉजिक जानते हैं, अभी तो अपन रूट वाला लॉ ही नहीं पढ़ के आए, अभी तो अपन रूट वाला लॉ पढ़ के ही नहीं आए। ये वैसे रूट से भी हो सकता है, बट वो लॉ पढ़ेंगे तब बात करेंगे, सारे क्वेश्चन फिर से करेंगे हम सेकंड अप्रोच, अभी फर्स्ट अप्रोच से चल रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 into 3 यानी 3 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये लो साहब पावर पे पावर 3, 2 से 2 गया, 3 की पावर 3 बोल दो, 3 into 3 into, अगला बोलो क्या है, 32 की पावर 32 को अभी अभी हमने सॉल्व किया था, क्या लिखा था, गुड, की पावर 2/5, पावर पे पावर 2/5, 5 से 5 गया तो इट इज लाइक 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अगला बताओ, 16 की पावर 3/4। अब 16 को आप चाहो तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, छोटे से छोटा करो, तो 2 into 2 into 2 into 2, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, सीधे खड़े रहो, हाँ कोई फोटो शूट करवा रहे हो ना, नहीं क्या नहीं हो रहा, पढ़ने वाले घर से होमवर्क करके लाते हैं, जिनको अपनी पढ़ाई की इतनी टेंशन होती है वो घर से थोड़ा सा होमवर्क कर लाते हैं। तो आगे से आपको अगर टेंशन हो तो आप कर लाना, हम आपको बिठा देंगे, तो पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं मेरी किसी से, इनको भी बिठा के रखा है ना। 4 से 4 गया, 8 आंसर होगा, यस 2 क्यूब यानी कि 8। लास्ट वाला देखो, आखिरी क्या है, अब ये डिफरेंट है थोड़ा सा, 125 की पावर -1/2। चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, डिलीट कर दो इन तीनों को, हो गया नोट डाउन, फिर हो गया आप टेढ़े, हाँ हाँ आपने कर लिया, लेकिन बाकी बच्चे भी हैं ना कक्षा में, जिन्होंने भी फीस दी है, 125 की पावर माइनस, इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो 125 को फैक्टराइज, जो पहला ऑप्शन हम चूज करते थे, मतलब पहली अप्रोच क्या थी, इसको फैक्टराइज करना। तो 125 इज एक्चुअली इक्वल टू 5 का क्यूब की पावर, अगेन पावर पे पावर, 3 को -1/3 से गुणा करेंगे तो 5 की पावर -1। अब माइनस पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्चुअली अगला लॉ है। तो यहां तक हो गया, अब मैं पर्टिकुलरली उस लॉ की पहले बात कर लेता हूँ, माइनस वाली पावर वाली, फिर बाकी के रूट्स वाले छोड़ो। है क्या माइनस वाला, है ही नहीं, ऊपर तो था, कहीं तो था,
ये वाला देखो, पहले इजी लैंग्वेज में समझो। देखो इधर स्क्रीन पे अगर कोई नंबर है ए और उसकी माइनस पावर में आ गई m, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी नेगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को छोड़ के जो नंबर बचा है वो देखेंगे। क्या बचा, ए की पावर m, ए की पावर m। इस ए की पावर m को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सर माइनस का क्या हुआ, ये माइनस ऐसे सीधा होके 1 बन के आया आंसर। ठीक है, ये ऐसे था ना, ऐसे फ्लिप होके 1 बन के आ गया ऊपर, और ए की पावर m जो नीचे जो ऊपर है, जो नेगेटिव पावर लेके माइनस को छोड़ के जो बच गया, माइनस को छोड़ के जो भी बच गया, जिस भी शक्लो सूरत का बच गया, वो सारी शक्लो सूरत नीचे कॉपी पेस्ट कर दो। समझ आया। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल। मान लो मैंने कहा 2 की पावर -3, तो माइनस का तो 1 बन गया ऊपर, और 2 का क्यूब नीचे आ जाएगा ना 8, 1/8। अब देखो 2 की पावर 3 तो होती है 8, लेकिन 2 की पावर -3 होती है 1/8। तो याद रखना 2 की पावर -3 और 2 की पावर 3 हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स निकलेंगे। चेक करो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर हम किसी की पॉजिटिव पावर निकालें और किसी की सेम उतनी ही नेगेटिव पावर का आंसर निकालें, तो जो पहले जो आंसर आया, जो बाद में जो आंसर आया, दोस आंसर वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, होगा हमेशा ऐसा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 5 का स्क्वायर क्या होता है, और मैंने कहा 5 की पावर -2, तो 1/, तो चेक करो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। चलो अब चलूं मैं वहां पे, ओके। अब सुनिए एक और चीज सुन लीजिए, इधर ही सुन लीजिए, यानी इस लॉ को पूरा ही खत्म कर देता हूं, फिर मैं जब इतना बता दिया तो फिर बाद में लॉ नंबर 6 देखो, आप ध्यान से देखो। लॉ नंबर 6 क्या कहता है, सारे बच्चे यहाँ ध्यान दो। देखो चलो एटलीस्ट इस आशीष को, ये आशीष को कहा। चलो इधर आओ, इस आर के पार्ट को पकड़ो, क्या है, ए की पावर m इंटू बी की पावर माइनस। ये लॉ कैसे चला सर, ये लॉ क्या कहना चाहता है, ये लॉ ऐसा कहना चाहता है कि जो पॉजिटिव पावर है वो तो न्यूमरेटर में ही रहेगी, इनटू जो नेगेटिव पावर है, अभी मैंने सॉल्व करना सिखाया आपको, अभी सॉल्व करना क्या सिखाया कि इसको तो ले लो डिनोमिनेटर में और माइनस का लगा दो 1, तो बी की पावर n। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या यही चीज बनेगी, क्या करो, ए की पावर m डिवाइडेड बाय बी की पावर n। समझ में आया लॉ। अब उल्टा समझो, इस तरीके से जब भी आ जाए तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को तो कॉपी पेस्ट, डिनोमिनेटर को माइनस में कॉपी पेस्ट, मतलब जो भी यहाँ पे पावर है उसकी एग्जैक्टली नेगेटिव पावर। बी की पावर n है ना, तो बी की पावर -n लिखोगे, बी की पावर 5 है तो बी की पावर -5 लिखोगे, बी की पावर 7 है तो बी की पावर -n लिखोगे। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 कैसे लिखोगे, देखो जो न्यूमरेटर में कॉपी पेस्ट और 3 की पावर -2 लिख दोगे, -2 लिख दोगे। अभी समझ आ गया अच्छे से, ये लॉ क्लियर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। एक में तो हम फंसे हुए हैं ही सही, उसको निपटाते हैं पहले, इसमें फंसे हुए ना, आ जाओ। हाँ तो देखो इसको क्या करूंगा, 5 की पावर -1, अभी क्या बताया, माइनस का तो क्या हो जाएगा 1, और 5 की पावर 1 आ जाएगा नीचे, और 5 की पावर 1 क्या होता है 1/5। डन, इज इट डन, नो। अब लगे हाथ एक और चीज समझ लो, अगर 5 की पावर -1 ना होके -2 होती तो नीचे 2 आ जाता, वो तो समझ चुके हो आप, वो चीज समझ चुके हो। माइनस ऐसे कुछ होती, देखो ऐसे होती, -4/5 भी नहीं हुआ, चलो छोड़ो, क्वेश्चन आएगा जो बताएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते, फिर वो अभी जो मैं समझाने वाला हूँ वो फिर उसके लिए रूट पढ़ाना जरूरी है, तो फिर वो तो अभी आने दो लॉस, है ना। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड अभी एक ही अप्रोच से हुए, पावर पे पावर वाली, और ये नेगेटिव वाली पावर वाली। बाकी रूट वाली अप्रोच से ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, रूट वाली अप्रोच अब पढ़ाएंगे तब सॉल्व होगी। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे सब लोग। 2 की पावर 2/3 है, ये मिसप्रिंट है, ये 2/3 है, ये क्या है, और ये क्या है 1/5, दिख रहा है सबको, क्या है ये, बेस सेम पावर डिफरेंट, और डॉट का मतलब मैथ्स में इंटू होता है, याद रखना, डॉट का मतलब क्या होता है इंटू, बेस सेम पावर डिफरेंट, क्या करते हैं कॉमन बेस ले लो और पावर को एड अप कर दो, कैसे 2/3 प्लस 1/3, क्या, हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, 2/3 प्लस 1/5
5, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 और 3 बाय आंसर चेक करो। यहाँ पे आपको लॉ लिखना पड़ेगा इस जगह, बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n m प्लस n पावर सेटअप हो जाती है। यहाँ से जब इस स्टेप में आओगे तो ये लॉ लिखना पड़ेगा। डन, एनी डाउट? हाँ, 2/3 और 1/9 को ऐड करो। क्यों? क्योंकि इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो कॉमन बेस ले लो 2, और जब मल्टीप्लाई का साइन है तो जुड़ जाता है, डिवाइड का साइन है तो माइनस हो जाता है, और प्लस या माइनस का साइन है तो कुछ भी नहीं होता है। प्लस या माइनस में तो सॉल्वेबल ही नहीं है, वैसे ही रहेगा। केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन तभी सॉल्व हो सकता है। मल्टीप्लाई के साइन में पावर को ऐड अप और डिवाइड के साइन में पावर को डिवाइड। क्या हुआ? आंख में कुछ चला गया क्या? इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं है, फिर खड़े ही रहो। मैं तो सोच रहा था बैठा। चलो क्लियर है? रोके दिखा मैंने। बराबर 1/3 का पावर 7, इसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया भाई? अब ये एलसीएम देखना देखना ही पड़ेगा। ये मैंने इसका नवी क्लास। हाँ आ जाए, इधर आ जाए। नहीं, अगर तेरी एक्सपेक्टेशन होगी सर ये एलसीएम भी बताओ, तो वो एक्सपेक्टेशन तेरे पास ही रख ले, और फिर भी अगर नहीं आता है तेरे को निकालना तो अकेले में आके मिल, मैं वो भी सिखा दूंगा। पर क्लास में, नवी क्लास में मैं अगर एलसीएम निकालना सिखाऊंगा तो नवी क्लास की गरिमा को ठेस पहुंचेगी इसको। ठीक है, क्लियर है? चलो इधर आओ। हाँ जी, अब जब कॉमन पावर होती है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कब होती है? मल्टीप्लाई और डिवाइड में होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होती है, प्लस और माइनस में। यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करो। 1 की पावर 7 और नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 क्यूब, 3 क्यूब है, 3 क्यूब की पावर 7। रीजन क्या डालेंगे? हमने लॉ सीखा है भैया, बिकॉज ए की पावर नहीं, ए बाई बी की पावर है, ए बाई बी पूरे की पावर अगर m हो तो a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। चलो 1 की पावर 7, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 7 क्या 7 करोड़ भी डाल दोगे तो भी 1 आंसर आएगा। 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आएगा। 1 की पावर एनीथिंग 1 ही होता है। इधर आओ, पावर पे पावर, तो डिनोमिनेटर में 3 इंटू 7 हो जाएगा, तो 1 की पावर 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 7 जा 21। अब 3 की 21 पावर हमको सॉल्व नहीं करनी, ऐसे रखना है। 3 की 21 पावर का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा करें 21 बार, तो इतना सॉल्व नहीं करना। 3 की 5 पावर तक आपको याद होना चाहिए, 6 पावर तक, 5 पावर होती है 243, 6 पावर होती है 729। ठीक है ना, इतना याद होना चाहिए, उसको सॉल्व कर देना। अगर इतना आ जाए तो, उससे ज्यादा आ जाए तो मत कर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। इसको मैं 3 की पावर -21 भी लिख सकता हूँ। अभी अभी बताया मैंने, डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव पावर लेके बैठा है, तो वैसे इस फॉर्म में छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, तो बेस सेम हो गया, तो पावर का डिफरेंस कर दो, और डिफरेंस करूंगा तो हरगिज आपको डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर नहीं घटाना, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ही घटाना है। 1/2 माइनस 1/4 गिव्स मी 11। अब 1/2 और 1/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। बोलो, 2 2 जा 4 होता है और 1 4 जा 4 होता है, तो 11 की पावर 1/4 इज द फाइनल आंसर। समझ आया? कितने गिरे हुए हैं तुम्हारे ढक्कन? चलो लास्ट, फोर्थ वन, अभी बिठा दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर भी 1/2। अब क्या हुआ यहाँ पे कि बेस तो अलग अलग है, पावर कॉमन है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, बेसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉमन पावर लगा देते हैं। और ये काम भी याद रखना, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो ही पॉसिबल है, या डिवाइड का साइन हो तो ही पॉसिबल है, प्लस और माइनस में तो ये काम भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसका हम रीजन डाल देंगे, उसके सामने लिखना, मैं जगह नहीं यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज ए की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है, ए बी की पावर m, ए इंटू बी की पावर m।
ठीक है, चलो 7 8 जा की पावर, मैच करो, ये आंसर है क्या, आंसर मैच कर लो। तो एक्सरसाइज सॉल्व। लेकिन अब कल हम क्या करेंगे, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को दूसरे अप्रोच से करेंगे, उसके लिए बाकी लॉस पढ़ने जरूरी है, सारे क्वेश्चंस फिर से करेंगे दूसरी लॉ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।